सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सब विस्तार बतलाने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन सपचोपचार विधि के द्वारा ही करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान करें। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करते थे। उन ब्राह्मणी ने माघ मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह प्रतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे माता पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा उन्होंने पूर्वोत्तर रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आव में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। बालक को ना पाकर वह बड़ी ही व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्य नारायण की लाली के समान क्रांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ वरादय, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ पाया। और उससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबायु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान वाले, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, मैं विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा तो वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपने पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे, वह लड़के को लेकर भला क्या करेगी। मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूंगा तब तो मेरे बर्तन पक जाएंगे और फिर मैं इस जनन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठाकर गया था वह तो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ।
कुम्हार की बात को सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालों को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है और यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आ गया, इसमें कमल के फूल कहाँ खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यासी लगी। यह आवे में बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इसकी तरह की बात ही कर रहे थे कि वहीं ब्राह्मणी बिलखती हुई आ पहुंची। अब वह कुमार को कोसने लगी कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़ों को देखकर रंभा है, ठीक उसी अवस्था में उन ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का कारण क्या है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तूने कोई धर्माचक्र किया है? महाराज, तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, ना ही मुझे जादू आता है और ना कोई धर्माचक्र ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात को सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब इस संकटनाशक गणेश जी का व्रत करें, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्र को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निष्कृष्ट राज भोगने लगे। यह थी सकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा।